जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसकी आज ये समय नहीं है राजनीति करने। इस बात को मैं स्वयं कह चुका हूं और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना क्यों दिया जा रहा है। चिराग पासवान का बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। यह बयान चुनावी गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। दरअसल एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम फेस नीतीश कुमार को माना जा रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान का मूड बदल गया है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चिराग पासवान आग बबूला हुए। चिराग पासवान ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। आज की तारीख में भारत का नेतृत्व एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिन्होंने इससे पूर्व में भी, जब पुलवामा में भी ऐसी घटना घटी थी, तब भी आतंकवादी और उनके संरक्षक उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आज पहलगाम में जिस तरीके से ये घटना घटी, इस पर भी उन्हीं की भाषा में उतना ही मजबूत जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसकी शुरुआत कुछ नीतिगत फैसलों से की जा चुकी है। जिस तरीके से सिंधु संधि को लेकर, इंडस को लेकर जो समझौता था, जो ट्रीटी थी, उसके ऊपर जिस तरीके से अब रोक लगाई गई है, जिस तरीके से हमारे देश की 6 नदियों का पानी, उसका एक अधिकांश हिस्सा जो इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाता था, लगभग 80%, उस पर रोक लगा। उन लोगों को पानी के लिए आज की तारीख में त्राहिमाम करना पड़ेगा जिन लोगों ने खून बहाने का काम हमारे देश में किया। ये शुरुआत है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा बिहार रहा है। इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। शुरू से इस बात को कह रहा हूं। चिराग ने किया बड़ा ऐलान, इस बार लड़ेंगे चुनाव, जरा आप भी सुनिए। देखिए, इस बात को मैं स्वयं कह चुका हूं और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना दूर क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है। मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ।